खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। त्योहार एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे को कनेक्ट करता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो पड़ोसी हमारे साथ कई सालों से, कई वर्षों से रहते हैं, उसको लोग किस तरह से, दिल्ली की जनता त्योहारों में विश करते हैं, उनके साथ में उनको कैसे शुभकामनाएं देते हैं, या उनके साथ उनका कोई ऐसा मोमेंट जो वो कभी नहीं भूले हो, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली की जनता के साथ। अभी हमारे साथ सुदामनी है, इनसे ही जानना चाहते हैं अगर इनको कोई अपने पुराने पड़ोसी को कोई मैसेज देना है तो मैम वो क्या मैसेज होगा और किनको होगा? सर मेरे पुराने पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी टाइम से साथ में रह रहे, फिर भी पुराने ही है, तो मैं उनको सिर्फ कहूँगी कि आसपास के सफाई का ख्याल रखें, बस बहुत गंदा मचाते हैं। मैम उनका नाम जान सकते कौन हो? नहीं सॉरी, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती मैं, क्योंकि थोड़ा फैमिली रिलेशन टाइप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम ऐसा कोई पड़ोसी जिन्होंने आपकी कई बार मदद की हो किसी चीज़ को लेके? जी पड़ोसी तो नहीं है, बट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की हुई है। जैसे मैं एक से अभी मिलने जा रही हूँ, तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्पफुल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी। उनका नाम जान सकते हैं मैम? जी बिल्कुल, रुचिका बेस्ट। कैसी मदद की मैम, ये जान सकता हूँ मैं? मदद उन्होंने मेरी जॉब लेने में मदद की, हेल्प की, एंड अभी सॉरी उसका कॉल आ रहा है, एंड काफ़ी एजुकेशन वगैरह में भी, मतलब एकेडमिक सेशन में भी काफ़ी हेल्प की हुई है। सो थैंक यू मैम। अक्षता। मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कोई ऐसा पड़ोसी आपका जिन्होंने आपकी कई ऐसी बार मदद की हो, उनको थ्रू हमारे थ्रू आज उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हो? I like to share it with my friends. I think because I don't live in Delhi right now, so I live in Bangalore. I shifted there, so I miss my friends and my family this festive season. So that's why I'm in Delhi right now. So I think it's great to share this the festival, the joy and all with the family. मैम आप? मेरे ख्याल से फेस्टिवल का उतना क्रेज नहीं रहा है जितना पहले होता था। अब बस आता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता। पहले जैसे होता था कि रिलेटिव से, नेबर्स से मिलते थे, अब उतना कुछ नहीं रहा, बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेते हैं, खत्म हो जाता है फेस्टिवल। तो दारू पियो, फेस्टिवल खत्म, ठीक है? यही होता है। ओके ठीक है। मैम एक हमारा पड़ोसी मुल्क है 70 साल से, वो भी हमारे पड़ोस में, उसके लिए कोई मैसेज मैम जानते हैं आपने कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यस मैम, कोई मैसेज उनको? वी लव यू। पटाखे फोड़ो, बम नहीं। क्या मैम आप? योगेश साहब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसा त्योहार का माहौल चल रहा है तो कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ पड़ोसी छूट जाते हैं मैसेज देने को, तो कोई ऐसा पड़ोसी जिनको आप मैसेज नहीं दे पाए हैं उस त्योहार का, है कोई सर ऐसा कोई? हालांकि जो हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं उनको तो मैसेज जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो थोड़ा सा हमारे मैसेज की वेट कर रहे होंगे और हम उनको किसी कारण से मैसेज नहीं दे पाए होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस फेस्टिव सीज़न में आप लोग जो है मतलब अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छा सोचें। अच्छा सर एक चीज़ और, जो हमारे 70 साल से पड़ोसी हैं उसके लिए क्या मैसेज जानते हैं सर आपने? आप 70 साल से जो हमारे पड़ोसी हैं? यस सर। हमारे तो जो पड़ोसी हैं वो बहुत पुराने पड़ोसी हैं सर। अब किन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं? सर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान हमारा 70 साल का पड़ोसी कैसे हो गया? कितने साल कैसे? नहीं मतलब पाकिस्तान हमारा 70 साल का पड़ोसी कैसे? पड़ोसी मुल्क है सर 70 साल से हमारा। 70 साल से कैसे हो गया हमारा पड़ोसी मुल्क? सर 70 साल हो गए, 69 ईयर हो चुके सर। नहीं, पड़ोसी शब्द जो उनके लिए गलत है ना। अच्छा, उनके लिए क्या सर यूज कर सकते हैं? मतलब एक ऐसा मतलब एक प्रदेश है जो कुछ लोगों के हाथ में चला गया गलती से। ओके ओके। एंड अब उस पर रिग्रेट करना बेकार है। ओके, लेकिन अब जो भी है। अच्छा सर उन्हें हम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं ना त्योहार के सीजन में? शुभकामनाएं कैसे दें? कैसे देंगे आप शुभकामनाएं? शुभकामनाएं कब दी जाती हैं और किन को दी जाती हैं और किन के लिए दी जाती हैं? आज जो शहीद हमारे यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जो बॉर्डर पे हो रहा है, यस सर, क्या आपको लगता है कि ये मतलब एक फ्रेंडली वो रहेगा, एक जेस्चर इस तरह का होना चाहिए हमारी तरफ से? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो कि अब हमको लगता है कि मतलब दे आर नॉट फ्रेंड टू अस। वंस अपॉन ए टाइम मे बी कभी, क्योंकि हमारा पार्ट थे, लेकिन अब इस समय जो हालात हैं उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि ये पड़ोसी शब्द उनके लिए जो है उपयुक्त है। जस्ट एक है जो साथ में है, उसमें यू कांट डू एनीथिंग, बट कोई शुभकामनाएं नहीं। थैंक यू सर। मैम आपका नाम? नेहा। मैम जैसा आपको पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, इंडिया में त्योहारों का माहौल चल रहा है, तो अपने किसी ऐसे पड़ोसी को कोई मैसेज देना चाहते हो आप जिन्होंने
जिन्होंने आपकी कभी कोई मदद की हो या कोई दोस्त? हाँ, मेरी काफ़ी सारे फ्रेंडें रही हैं जिन्होंने हमेशा मेरी मदद करी है, लाइक इन स्टडीज़ ऑल्सो एंड इन मनी वाइज ऑल्सो एंड स्पेशली गॉड, बिकॉज इसने ही ये सब कुछ दिया है, तो हम उसी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर, अगर वो नहीं चाहेगा तो हम लोग कभी भी यहाँ नहीं रह सकते। क्या नाम है? माय नेम इज़ गार्गी। ओके गार्गी, अभी जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर में त्योहारों का सिलसिला चल रहा है और उसमें जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आप कोई भी अपनी मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें कि आपको पड़ोसी ने हेल्प किया हो, या आप उनको हमारे प्लेटफॉर्म से उनको विश करना चाहेंगी, या आपके लिए फेस्टिवल क्या होता है? ओके, लाइक हमने रिसेंटली द्वारका में शिफ्ट किया है एंड वी डिडंट नो एनीवन अराउंड, बट दिवाली के सबसे पहले जितने लोग थे सब हमारे घर पे आ गए एंड देन दे इवेंचुअली हेल्प्ड अराउंड विद शिफ्टिंग एंड डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पानी की कनेक्शन लेना, इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे जाके मदद करवाना एंड ऑल दैट टू हेल्प इट आउट। तो दिवाली एक्चुअली बिकेम अ प्लेटफॉर्म where we could actually know our neighbors, so it was a nice experience in that matter. किसी के लिए भी जो पड़ोसी होते हैं हमारे, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में? They're really important in our lives. They play a major role. They are our pillars of strength in some way or the other. Same that कि लोग आजकल अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने काम और काज के चक्कर में भगवान को भूलते जा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि आजकल जो भी हमारी लाइफ में हुआ सिर्फ और सिर्फ गॉड की वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गॉड की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है, ज़मीन है, ज़्यादा, पर फिर भी वो कभी भी गॉड को थैंक्स नहीं कहते। तो मैं तो चाहूँगी कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप गॉड को एक बार तो थैंक्स प्लीज़ ज़रूर बोलिए। थैंक यू। so yeah. गार्गी, इसी के साथ मेरा सवाल है कि पड़ोसी तो हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, लेकिन उनका जिस हिसाब से वो हरकतें करते हैं देश के अंदर में आतंक फैलाने के लिए, आपको मालूम होगा कि मछेल सेक्टर में भी अभी थोड़े दिन पहले फौजियों के साथ में बहुत गलत किया गया है, तो क्या बोलना चाहेंगे? पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है हमारा। जी, like I would just say it's a 5,000-year-old civilization. So उससे पहले पाकिस्तान था भी नहीं, तो एक पर्टिकुलर बॉर्डर कैसे डिवाइड करता है? Like how could it actually create two countries which have suddenly become enemies? Right. So when we come down to it, we actually should understand our roots, realize what they're, and we should actually be one. Like पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके बहुत सारे कलाकार हैं हमारे भारत के अंदर में, जो यहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? I don't have a political opinion in this matter, but I would like to say that let's create a sphere of diversity, not division. ओके, फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहोगे? Our neighbors are important and they play an integral role in our lives. So सर, आपका नाम? विकास। विकास सर, जैसा भी भारत में त्योहार का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो अपने किसी पड़ोसी दोस्त को ऐसा मैसेज देना चाहते हो जिन्होंने कभी आपकी कोई मदद की हो? There are two things. आपने बोला पड़ोसी और आपने बोला दोस्त। Okay, sir. पड़ोसी हो गया people who you practically live with. Okay. Live could be even from your batchmates, for your college and even your roommates in college. So message goes to people like Pali, Ricky Biala. They were my roommates in college. फिर दूसरा आपने बात बोला पड़ोसी is, our पड़ोसीज are like Pakistan and the rest of the places, but I'm sure both those countries, now there are two things. One is Padosi. So coming down to Padosi is Pakistan. I think everybody is a peace living people. अब उसमें आप लगा लीजिए, किसी को ये नहीं चाहिए होगा कि भाई मैं घर जाऊं आराम से ना जा पाऊं. सो इट्स बेटर टू हैव ए पीस लिविंग कम्युनिटी विच इज़ पाकिस्तान. और बाकी जो अगर आप देख ही रहे हैं न्यूज़ का, आई डोंट हैव टू reiterate things. And then is friends, of course, friends which are within the country, which I would appreciate. मतलब हमारे लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, पंजाब हो गया, बाकी वहाँ पे. सर, कोई ऐसा मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ऐसा? किस चीज़ के लिए? जिसमें किसी ने मदद की आपकी? सर,
When I talk about पड़ोसी का मैं बोल नहीं सकता, but आपको friends and relatives, there are many instances जहाँ पे हमने उनकी help करी, उन्होंने हमारी help करी. There are many instances. You cannot pinpoint says, आपको एक basically एक internal help और internal strength मिलती है अगर आप सिर्फ जानते हैं कि हाँ he is there. You cannot specify or quantify. This is an instance because of which I have a certain amount of strength, right? From China, Indian culture, I think it's a lot of variety. Indian food, Indian just very friendly. I just came India. I can feel everybody's so warm with a smile face. Okay. Yeah, it's good. So you like Indian culture? Yeah, I like Indian culture. I like Indian food. I like Indian food. Okay, especially. you like Indian food. Yeah, vegetarian food. I'm a vegetarian actually for over half a year. Okay. That's why I came to India, and I also love Indian movie. Okay, wow. Yeah. So what are you doing? Now I work for a TV station actually. Okay. But now I'm find a new career. Okay. Now it's about cooking, developing my cooking skills. Okay. Okay, thank you so much. Sir. There's a lot of colors, a lot of sounds, family, friends. Okay. Those 4 main topics. हमारे जीवन में पड़ोसियों का अहम रोल होता है, चाहे वो हो या पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो. हमारे साथ में रहने वाले पड़ोसी का उतना ही ज़्यादा योगदान होता है हमारे ज़िंदगी में जितना हमारे पड़ोसी मुल्क का होता है. हमारा खास कार्यक्रम इसी के ऊपर बेस्ड है. जब आप हमारे पूरे कार्यक्रम को देख पाएंगे तो बेहतर समझ पाएंगे. अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें हमारे YouTube चैनल को.